Hello class 10th students. Today we will do short answer type question from page number 79 S. Chand book. Chapter is acid, base and salts. Let's do it. Question number 19. Fresh milk has pH of 6. When it changes into curd, will its pH value increases or decreases and why? जो fresh milk है उसका जो pH का value है वो है 6. फिर ये बोल रहे हैं व्हेन इट चेंजेस इनटू कर्ड। अभी ये कर्ड या जिसको कि हम योगार्ट के नाम से भी जानते हैं, क्या उसका पीएच इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? तो हम जानते हैं कि जब भी आपका मिल्क से कर्ड बनता है तो वो इसलिए बनता है क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। विच एसिड? लैक्टिक एसिड। अब क्योंकि एसिड है तो वो तभी होगा जब पीएच आपका लो होगा, क्योंकि आपकी जो एसिड की पीएच होती है 1 से 7 के बीच में होती है। जैसे जैसे खट्टापन बढ़ता जाता है पीएच लो होता चला जाता है, तो हम कहेंगे द पीएच विल बी डिक्रीज। रीजन पूछते हैं वाई, तो हम बोलेंगे बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ lactic acid, the pH will be decreased. Okay, literally here in question number 20, it has 3 parts A, B, C. A part है what is universal indicator, for what purpose it is used. तो बेटा ये जो universal indicator होता है this is a mixture. What is universal indicator? This is a mixture. So we can say universal indicator is a mixture of many different indicators. So it is a mixture of many different indicators. उसके बाद ये पूछा गया है कि हम किस लिए इसका यूज करते हैं, पर्पस क्या है. So it is used to obtain an idea of how acidic or basic of substances. तो obviously हम ये पता करने के लिए कि कोई भी substance एसिड है या बेस, और हाउ मच कितना एसिडिक या कितना बेसिक है, इसको पता लगाने के लिए हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम लोग जनरली यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करते हैं. फिर यहाँ पे बी जो क्वेश्चन है, हाउ डज यूनिवर्सल इंडिकेटर वर्क, किस तरह से जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो वर्क करता है. तो जब भी हम यूनिवर्सल इंडिकेटर में एसिड या बेसिक सोल्यूशन मिलाते हैं तो ये एक न्यू कलर प्रोड्यूस करता है. अकॉर्डिंग टू दैट सोल्यूशन इट प्रोड्यूस अ न्यू कलर, राइट. और उस कलर चेंज से हमको पता चलता है कि कोई भी जो आपका एसिड या बेस है उसका पीएच कैसा है. तो देखिए यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा है पीएच स्केल. तो पीएच स्केल में 0 से लेके 7 तक आपका जनरली यहाँ पर एसिड को शो करता है, एसिडिक करेक्टर को शो करता है 6.9 तक. अगर बहुत ज्यादा आपका एसिडिक है तो रेड होगा. अगर एसिडिक जो नेचर है कम होता चला जाता है, उसी तरह से रेड का जो इम्पैक्ट है वो ऑरेंज से होते हुए येलो, येलो से होते हुए लिटिल ग्रीनिश तक जाता है. उसके बाद वो ग्रीन स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है, और जब बेस में चेंज होता है और न्यूट्रल पे एकदम से ग्रीन हमको देखने के लिए मिलता है, और जब बेसिक की तरफ जाता है तो लिटिल ब्लू से होता हुआ पर्पल तक ये जाता है. तो हम कह सकते हैं हाउ डज अ यूनिवर्सल इंडिकेटर वर्क, इट वर्क फॉर द एसिडिक बेसिक कलर चेंज अकॉर्डिंग टू दिस स्केल. तो आपको ये कलर्स को पता करना है, याद करना है, सिंपल. फिर आता है व्हाट इज न्यूट्रल सब्सटेंस. तो न्यूट्रल सब्सटेंस क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस जो कि ना तो एसिडिक है और जो ना ही बेसिक है, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग न्यूट्रल सब्सटेंस कहते हैं. व्हाट कलर विल यू गेट व्हेन यू ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर टू अ टेस्ट ट्यूब विच इज कंटेनिंग वाटर. तो बेटा जो टेस्ट ट्यूब जिसमें कि वाटर है वो एक्चुअली वाटर आपका होता है न्यूट्रल. अगर आप यूनिवर्सल इंडिकेटर यहाँ पे ऐड करते हैं तो कलर आपका क्या आएगा, ग्रीन. द कलर चेंजेस ग्रीन. तो यू नीड टू बी लर्न दिस यूनिवर्सल इंडिकेटर विच इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर्स. Okay, now moving forward to the question number 21. Which chemical is injected into the skin of a person during ant sting? जब भी आपको चींटी काट लेती है तो हमको क्या करना चाहिए, कौन सा केमिकल इंजेक्ट करती है वो चींटी आपकी बॉडी के अंदर. तो बेटा उस केमिकल का नाम है फॉर्मिक एसिड, जो कि इसका कॉमन नेम है, और इसका जो आईयूपीएक नेम है वो है मिथेनोइक एसिड. फॉर्मिक एसिड को ही हम आईयूपीएसी में मिथेनोइक एसिड के नाम से जानते हैं.
और फॉर्मूला है SCOOH। अगर आप फॉर्मिक एसिड लिख देंगे या मिथेनिक एसिड लिखते हैं तो वो ठीक होगा। एंड ड्यूरिंग द नेटल लीफ हेयर स्टिंग, जो आपका नेटल लीफ है उसको टच करने पर कौन सा आपका सब्सटेंस या केमिकल इंजेक्ट होता है, तो यही आंसर आएगा, फॉर्मिक एसिड, जिसको कि हम आयुर्वेदिक नेम में मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, फॉर्मूला भी मैंने लिख दिया है। हाउ कैन द इफेक्ट ऑफ दिस स्टिंग बी न्यूट्रलाइज, क्योंकि देखिए जो आपका एंट स्टिंग है या फिर जो नीटल लीफ हेयर स्टिंग है वो फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर रही है, तो एसिड को न्यूट्रल करने के लिए हमको किसी ना किसी बेस की जरूरत है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय रबिंग, और वो भी माइल्ड बेस होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होगा तो आपकी स्किन जल जाएगी। तो बाय रबिंग अ माइल्ड बेस वी कैन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द एसिड, and mild based solution like baking soda, और एक होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, लाइक बेकिंग सोडा और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ऑन द स्टंग एरिया ऑफ द स्किन, ऑन द स्टंग एरिया ऑफ द स्किन। आफ्टर दैट वी हैव क्वेश्चन नंबर 22, एक्सप्लेन द pH चेंज एज कॉज ऑफ टूथ डिके। जब हमारे दांत खराब हो रहे हैं, टूथ डिके हो रहा है, तो किस तरह से pH उस पर काम करता है, कितना वो कम होता है या ज्यादा होता है, वो हमको बताना है। हाउ कैन टूथ डिके कॉज बाय pH चेंज बी प्रिवेंटेड, और किस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं टूथ डिके को जब pH चेंज हमको देखने को मिलता है। तो बेटा जो इसका आंसर ये है कि टूथ डिके स्टार्ट व्हेन pH ऑफ एसिड फॉर्म्ड इन द माउथ फॉल्स बिलो 5.5। जो जब pH है वो जब 5.5 से कम होता है, मतलब कि मोर एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, तब हमारा टूथ डिके हमको देखने के लिए मिलता है। बिकॉज एसिड बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ टू अटैक द एनेमल एट दिस pH, एसिड बिकम स्ट्रॉन्ग, एसिड बिकम इनफ स्ट्रॉन्ग टू अटैक आर टूथ एनेमल, जिससे कि वो खराब हो जाती हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, इसके लिए हमको जनरली आफ्टर एवरी मील हमको टूथपेस्ट करना चाहिए, कि जो टूथपेस्ट होता है वो बेसिक इन करेक्टर होता है, राइट। तो उससे हमारा जो एसिड अटैक है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसका बी पार्ट है, एक्सप्लेन हाउ pH चेंज द लेक वाटर कैन एंडेंजर द लाइफ्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल लाइक फिश। जो pH चेंज है, जैसे कि लेक वाटर है, तो उसमें अगर pH चेंज होता है तो वो जो आपकी उसके अंदर जो जानवर रह रहे हैं, एनिमल्स रह रहे हैं, जैसे फिश है या ऑक्टोपस वगैरह, उनकी लाइफ कैसे एंडेंजर्ड होती है। आजकल आप लोग न्यूज़पेपर में बहुत पढ़े भी होंगे इसके बारे में। What can be done to lessen the danger of life of aquatic animal in the lake? हम क्या कर सकते हैं? देखिए आपने एसिड रेन के बारे में पढ़ा ही होगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बहुत ज्यादा हमारे लाइफ में बहुत जरूरी हो गया फ्यूल, गाड़ी चलाना बहुत जरूरी हो गया, जिसकी वजह से आपकी डेंजरस गैसेस प्रोड्यूस होती हैं और उसकी वजह से आपका एसिड ड्रेन हो रहा है। तो जब एसिड ड्रेन होता है तो जो लेक वाटर है वो भी क्या हो जाता है, एसिडिक। एसिडिक हो रहा है तो मतलब क्या हो रहा है, pH आपका डिक्रीज हो रहा है। और हल्के से अगर आपका 7 के आसपास स्लाइड चेंज होता है pH तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 6 से जब ये लेसर होने लगता है pH, तो जो आपके एक्वेटिक एनिमल्स हैं धीरे धीरे वो भी मरने लगते हैं। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग अगर लेक वाटर एसिडिक हो रहा है तो हम उसमें कोई ना कोई बेस मिला सकते हैं। बेस जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग ऐड कर सकते हैं लेक वाटर में टू न्यूट्रलाइज इट। न्यूट्रलाइज का मतलब ये कि भाई पानी एसिडिक हो गया तो उसको बेसिक करना है, जिससे कि हमारी मछलियां एक्वाटिक एनिमल बच सके। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट हैपन ड्यूरिंग अ बी स्टिंग, व्हाट इज द रेमेडी। जब आपको मधुमक्खी काटती है, बी जब आपके डंक मारती है तो क्या होता है, तो ऑब्वियसली जब मधुमक्खी काटती है तो वो क्या करती है, वो इंजेक्ट करती है फॉर्मिक एसिड को। फॉर्मिक एसिड को हम और किस नाम से जानते हैं, हम जानते हैं मिथेनोइक एसिड के बारे में। अब ये एसिड है तो इसकी रेमेडी क्या है, ये हमको बताना है। इसकी रेमेडी है कोई भी माइल्ड बेस, आप कोई भी माइल्ड बेस यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, माइल्ड बेस में क्या क्या आ सकता है, बेकिंग सोडा आ सकता है आपका, बेकिंग सोडा हो सकता है, या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस, आप इसका यूज कर सकते हैं। इसका बी पार्ट है,
व्हाट हैपन व्हेन ड्यूरिंग अ बैच फिस्टिंग, जो बैच फिस्टिंग है उसके साथ भी क्या होता है, तो जो बैच फिस्टिंग है इट आल्सो इंजेक्ट एन एल्कलाइन लिक्विड इनटू द स्किन। यहाँ पे कोई आपके एसिड नहीं जा रहा, यहाँ पे एक एल्कलाइन लिक्विड वो इंजेक्ट करता है बॉडी में। क्या करता है, इट इंजेक्टेड अ एल्कलाइन लिक्विड। और क्योंकि अगर ये एल्कलाइन लिक्विड आपके इंजेक्ट कर रहा है तो इसका जो रेमेडी होगा वो क्या होगा, इसका अपोजिट होगा, विच इज गोइंग टू बी अ माइल्ड एसिड। और वो माइल्ड एसिड क्या हो सकता है, जैसे विनेगर को आप क्या कर सकते हैं, विनेगर को आप रब कर सकते हैं ऑन द स्टंग एरिया of the skin. After that we have question number 24. So question number 24 is about why it is wrong to treat a bee sting with vinegar. So it is wrong because bee sting contains formic acid, right? And vinegar contain acetic acid. So both are very mild acids. That's why this is wrong to be rubbed on the bee sting विद दी विनेगर बिकॉज बोथ आर एसिड। हमको उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई ना कोई हमको बेस का यूज करना था। बी है बाय इट इज रॉन्ग टू ट्रीट अ बास्ट स्टिंग विद अ बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। ऑब्वियसली जो आपका जो बेस्ट स्टिंग होता है वो भी क्या होता है, एल्केलाइन सॉल्यूशन होता है, राइट। दिस इज ऑल्सो एल्केलाइन सॉल्यूशन। और उस पर अगर हम बेकिंग सोडा को रब करेंगे तो वो भी क्या है, वो भी आपका एल्कली है। और एल्कली को एल्कली से ट्रीट नहीं किया जा सकता है न्यूट्रलाइज करने के लिए, दैट्स इट इज रॉन्ग। तो आपको एल्कली को एसिड से न्यूट्रलाइज करना है, एसिड को एल्कली से करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 इज व्हाट डज द पीएच ऑफ सॉल्यूशन सिग्निफाई। जो पीएच है सॉल्यूशन का वो क्या बताता है, ओके। एंड देन 3 सॉल्यूशन ए बी सी हैव पीएच वैल्यू ऑफ 6, 4 एंड 10 रेस्पेक्टिवली, विच ऑफ द सॉल्यूशन इज हाईली एसिडिक। देखिए कोई भी जो पीएच है सॉल्यूशन का वो हमको ये बताता है कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इट डज हैव। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस को बताता है। पीएच जनरली आपका एंटी प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन के। अगर आपका कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन ज्यादा होगा तो पीएच कम होगा। इट्स मीन अगर पीएच आपका कम है तो आपका कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन ज्यादा है और आपका सोल्यूशन एसिडिक है। और अगर पीएच आपका ज्यादा है तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम है और ये आपका बेसिक एंड करेक्ट होगा। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन को बताता है पीएच, और साथ में ये भी बताता है कि कोई भी सॉल्यूशन कितना एसिडिक है या बेसिक है। आफ्टर दिस वी हैव 3 सॉल्यूशंस A, B, C have pH value 6, 4 and 10. Which of the solution is highly acidic? तो देखिए जितना आपका pH का वैल्यू कम होगा उतना ही वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो आंसर आएगा pH 4 is highly acidic out of given 3. After this we have a farmer has found that pH of a soil of his field is 4.2. तो फार्मर ने चेक किया अपने फील्ड के सॉइल को और देखा कि वहां पे पीएच का वैल्यू 4.2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो सॉइल है वो एसिडिक है क्योंकि इट इज लेसर देन 7। नेम एनी 2 केमिकल मटेरियल व्हिच कैन मिक्स विद द सॉइल टू एडजस्ट द पीएच। आपको 2 कोई केमिकल मटेरियल बताने हैं जो कि इस पीएच को एडजस्ट कर पाए, मतलब कि न्यूट्रल कर पाए। तो न्यूट्रल करने के लिए हम यहाँ पे स्लैग्ड लाइम का यूज कर सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर हम लोग यहाँ पे चौक का भी यूज कर सकते हैं। Now I am going to do question number 26. The question number 26 has 2 parts, part A and part B. Part A is about the pH value of 6 solution A to F are given below. आपको यहाँ पर A से लेकर F तक दे रखा है pH का नंबर, जिसके थ्रू आपको बताना है कि जो भी आपका सोल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक या एल्कली है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमको यहाँ पे एसिड सॉल्यूशन के बारे में बताना है और हमको यहाँ पे बताना है एल्कली सॉल्यूशन के बारे में। तो बच्चे जिसका पीएच 1 to 7 के बीच में आएगा वो एसिडिक सॉल्यूशन होंगे, और जिनका पीएच 7 से लेके 14 के बिटवीन आता है वो आपके एल्कली यानी कि बेसिक सॉल्यूशन होने वाले हैं। अगर आपका पीएच 0 है, जैसे कि ए का यहाँ पे दिख रहा है, तो ये एसिडिक होगा 0 to 7।
B11 है तो ये आपका एल्कली होने वाला है, यहाँ पे हम B लिख देंगे। C आपका pH6 है तो ये एसिडिक होने वाला है। D भी आपका एसिडिक होने वाला है क्योंकि pH3 है जो कि 0 से 7 के बीच में लाई करता है। E आपका 13 है तो जो कि आपका बेसिक होने वाला है माने कि एल्कली, और F आपका 8 है तो ये भी आपका एल्कली सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं इसका बी पार्ट। नेम द एसिड और एल्कली यूज्ड टू मेक कार बैटरी। तो ऐसा कोई हमें एसिड या एल्कली का नाम बताना है जिसका यूज हम कार बैटरी बनाने में करते हैं। तो कार बैटरी बनाने में हम किसका यूज करते हैं? कार बैटरीज बनाने के लिए हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे उसका नाम भी लिख सकते हैं, फॉर्मूला। आई प्रेफर टू राइट इट डाउन फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ पर एक्सप्लोजिव बनाने में भी बताना है। तो एक्सप्लोजिव में आप किस एसिड या फिर एल्कली का यूज करते हैं? तो एक्सप्लोजिव में भी हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं क्योंकि हमको यहाँ पे नाम लिखने के लिए बोला है तो हम लिखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। आप चाहे तो फॉर्मूला भी लिख दे, कोई इसको गलत नहीं करेगा। उसके बाद सोप बनाने में हम किसी एल्कली या हम एसिड का यूज करते हैं वो बताना है। तो सोप खुद एल्कलाइन सॉल्यूशंस होते हैं। यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का, फॉर्मूला होता है NaOH, ठीक है। यहाँ हम लोग किसका यूज करते हैं? हम एल्कली माने कि बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद फर्टिलाइजर्स बनाने में, तो फर्टिलाइजर बनाने में भी हम लोग किसका यूज करते हैं? हम जनरली एसिड का यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स को बनाने में। फर्टिलाइजर, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे नाइट्रिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है HNO3। बच्चों अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, इंफॉर्मेटिव लगते हैं और आपकी अगर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 27। और अब सब्सक्राइब के साथ साथ आप लोग चाहें तो अपने जो भी को क्लासमेट्स हैं या फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी आप इन वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ए वाला जो पार्ट है 27 का, द pH ऑफ अ कोल्ड ड्रिंक इज 5। हम सभी को कोल्ड ड्रिंक पसंद होती है जबकि ये एसिडिक है जो हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, तो हमें अवॉइड करना चाहिए। व्हाट विल बी इट्स एक्शन ऑन ब्लू और रेड लिटमस पेपर? देखिए कोल्ड ड्रिंक का जो pH दे रखा है वो 5 दे रखा है जो कि आपके एसिडिक क्राइटेरिया में आता है क्योंकि 0 to 7 क्या बताता है pH की वो एसिड है। तो क्या एक्शन होगा ब्लू पर? तो हमको पता है कि अगर हम एसिड की बात करते हैं तो ब्लू लिटमस पेपर रेड में टर्न हो जाता है, और रेड पे क्या फर्क पड़ेगा? रेड लिटमस पेपर पे नो इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये आपका कोल्ड ड्रिंक एसिडिक होने वाला है। फिर इसका बी पार्ट है pH वैल्यू ऑफ 3 एसिड ABC हैविंग इक्वल मोलर कंसंट्रेशन, माने कि जो भी इसका सॉल्यूशन दे रखा है उसका कंसंट्रेशन सेम है और pH दे रखा है। ए का जो आपको pH दे रखा है वो दे रखा है 5.0, बी का जो pH दे रखा है वो दे रखा है 2.8 और सी का जो pH दे रखा है वो दे रखा है 3.5 रेस्पेक्टिवली। अरेंज दीज एसिड इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो देखिए जितना ज्यादा आपका कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन कम होता है, pH उतना ज्यादा होता है, तो माने कि एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती जाएगी अगर pH ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी होगी जिसका कि pH सबसे कम है, और pH यहाँ पे सबसे कम है B का, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, इससे कम होगी C की और सबसे कम होगी A की। तो pH का नंबर ज्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ लो। तो सही ऑर्डर ये है। आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं और चाहें तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से भी आप इसको क्योंकि A का सबसे कम है तो आप इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, जैसे भी आपको सही लगे वो लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें रीजन तो नहीं पूछा गया, सो दिस इज द आंसर। मूविंग फॉरवर्ड टू दी क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 28? अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड विद क्विकलाइम? ऐसी क्या कंडीशन होगी जिसमें कि जो फार्मर है उसको अपने खेत को यानी कि अपनी फील्ड एरिया को क्विकलाइम से ट्रीट करना है। देखिए क्विकलाइम होता क्या है, यहाँ पे दे रखा है कैल्शियम ऑक्साइड या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों ये दोनों ही क्या होते हैं, या चौक भी यहाँ पर हमको दे रखा है, ये तीनों क्या होते हैं? ये बेसिक इन कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। अब अगर हम बेस से ट्रीट कर रहे हैं अपने फील्ड को या फार्मर फील्ड को ट्रीट कर रहा है तो उसका जो फील्ड है वो कैसा हो गया है? एसिडिक।
तो in the acidic condition, the farmer need to treat the soil of the field with the quicklime or slag lime or the chalk. So now question number 29. Which acid is produced in our stomach? हमारे स्टमक में कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है? तो बच्चे हमारे स्टमक में HCl एसिड माने की हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। फिर पूछा है व्हाट हैपन इफ देयर इज एन एक्सेस ऑफ एसिड इन दी स्टमक। अगर हमारे स्टमक में बहुत ज्यादा हो जाएगा एसिड तो क्या होगा? इट कॉजेज एसिडिटी और यू कैन से indigestion which causes or produces pain. Okay, which causes pain in our stomach. और इरिटेशन भी होता है हमारे साथ में, क्योंकि इसी को तो हम क्या बोलते हैं? इसी को तो हम क्या बोलते हैं? एसिडिटी बोलते हैं। बोलते हैं हाउ कैन इट इफेक्ट बी क्योर्ड? आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? तो इट कैन बी क्योर्ड बाय टेकिंग इट कैन बी cured by taking any mild base और ये माइल्ड बेस में क्या क्या हो सकता है? ये माइल्ड बेस में आपका बेकिंग सोडा हो सकता है, ठीक है, और ये माइल्ड बेस में आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी हो सकता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 इज अबाउट द सॉइल इन अ फील्ड इज हाईली एसिडिक। कोई भी खेत है उसका जो सॉइल है बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया है। अभी देखिए एसिडिक होने का रीजन भी मैं बता देती हूँ। जनरली हमारा एटमॉस्फेयर अभी बहुत पॉल्यूटेड है, जिसकी वजह से हमारा जो रेन होता है वो लिटिल एसिडिक होता है, जिसकी वजह से सॉइल भी आपका एसिडिक हो जाता है। नेम 2 मटेरियल विच कैन बी एडेड टू दिस सॉइल टू रिड्यूस इट एसिडिटी। गिव द रीजन फॉर योर चॉइस। देखिए अभी हमने सेम क्वेश्चन ऐसा अभी ऊपर पढ़ा है 28 में, जहां पर कि हम किस से हम लोग ट्रीट कर रहे थे। हम लोग इसको क्विक लाइम से भी ट्रीट कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? क्विक लाइम से ट्रीट कर सकते हैं। इसको हम लोग स्लैग्ड लाइम से भी ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, और हम इसको कैल्शियम कार्बोनेट यानी चौक से भी ट्रीट कर सकते हैं, कॉज ये बेसिक होते हैं। और ये पूछे गिव द रीजन ऑफ योर चॉइस, बिकॉज दे आर बेसिक इन नेचर, बिकॉज दे आर बेसिक इन कैरेक्टर और nature, that's why we add these material to the acidic field. Question number 31 है आपका, what is mean by the strong bases and weak bases? बच्चे देखो जिस तरह से आपके strong acid होता है उसी तरह से आपका strong base होता है। जब आप इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं और ये बेसिस आपके OH नेगेटिव आयन देते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं, और वो भी कंप्लीटली, कैसे? कंप्लीटली, ठीक है, देन दे आर नोन एज अ स्ट्रॉन्ग बेसिस। और अगर हम वीक बेस के बारे में बात करें तो इसको भी जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं और OH नेगेटिव आयन देते हैं, वो भी कैसे देते हैं? पार्शियली, माने जितने भी इनके पास आयन्स हैं उसमें बहुत ही कम ये आयन आपको डिसोशिएट करके देंगे। डिसोशिएशन करने पे बहुत ही कम आयन्स देंगे, पार्शियली देंगे, देन दे आर नोन एज वीक बेसिस। अब हमको क्लासिफाई करना है, ये जो हमको 5 चॉइसेस दिए हैं इसमें स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस की कैटेगरी में हमको इनको क्लासिफाई करना है। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस आपका जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये एक वीक बेस है, ठीक, इसको देखकर हम नहीं पता लगा सकते क्योंकि प्रैक्टिकली हम बता सकते कि पार्शियली डिसोशिएटेड है या कंप्लीटली। इसमें आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो दूसरा दे रखा है वो भी आपका वीक बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस्ड है, और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी आपका वीक बेस है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 32। व्हाट आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस? अब आपको जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे रखा है, तो इसमें कौन कौन से आयन प्रेजेंट है? तो एक तो H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है, एक Cl नेगेटिव प्रेजेंट है, ठीक है। फिर आपको नाइट्रिक एसिड दे रखा है यहाँ पे सेकेंड, इसमें कौन कौन से प्रेजेंट? ऑब्वियसली एसिड है तो H आयन को अलग कर दें और एस्टफ को आप एनायन के रूप में अलग कर सकते हैं। फिर यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है थर्ड, इसमें क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे भी H आयन प्रेजेंट है और सल्फेट एनायन प्रेजेंट है, ठीक है। आप चाहें तो कॉमा लगा के भी लिख सकते हैं, प्लस भी लिख सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका बेस है, इसमें कौन कौन से हैं?
OH नेगेटिव को अलग कर दें और मेटल को अलग कर दें। तो ये आपका सोडियम कैटायन और हाइड्रोक्साइड एनायन। उसके बाद आपको दे रखा है यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका बेस है। तो मेटल को अलग कर दें, हाइड्रोक्साइड आयन को अलग कर दें। फिर आपको दे रखा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पर भी मेटल को आप अलग कर दें। और चार्ज तो आप कैसे निकाल सकते हैं ये आपको बेटा पता होने चाहिए। जब आपको अगर वो आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बैलेंस आता है तो आप जरूर बता सकते हैं कि इनके चार्जेस क्या होंगे। क्वेश्चन नंबर 33, What would you expect the pH of pure water to be? प्योर वाटर का जो pH होना चाहिए वो क्या होना चाहिए ये पूछा जा रहा है। तो प्योर वाटर तो बेटा न्यूट्रल होता है, तो pH होगा उसका 7। फिर पूछा है What color would the universal indicator show in the aqueous solution of sugar? शुगर भी कैसा है, शुगर न्यूट्रल है, और जब कोई भी चीज न्यूट्रल होती है तो जो कलर आता है pH का वो कैसा होता है, वो ग्रीन होता है। So what color would the universal indicator show in the aqueous solution and why? तो हम बोलेंगे sugar is neutral and will turn universal indicator green, right? कैसा कर देगा यूनिवर्सल इंडिकेटर को, ये ग्रीन टर्न कर देगा क्योंकि वो न्यूट्रल सोल्यूशन है। उसके बाद है सी पार्ट इसका, अ सैंपल ऑफ रेन वाटर टर्न यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर येलो। आपको पता है कि ये जो रेन वाटर होता है जनरली एसिडिक हो गया है अब, बिकॉज हमारे जो एटमॉस्फेयर में है, हमारे फ्यूल के थ्रू सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी निकलता है, जो वाटर वेपर से मिक्स होकर नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है, और जब रेन होता है तो वो एसिडिक हो जाता है। तो हमारे यूनिवर्सल इंडिकेटर को वो येलो कर रहा है। व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट द पीएच टू बी? अगर आप इन यूनिवर्सल इंडिकेटर देखते हैं तो आप देखते हैं कि जो येलो कलर है वो पीएच रेंज 5 से 6 के बीच में आता है। इज इट ए स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड? अगर हम 5 और 6 की बात करते हैं ऑब्वियसली ये आपका वीक एसिड होगा। लेकिन अगर इन फ्यूचर अगर हम लोग इसी तरह से एटमॉस्फेयर को खराब करते गए तो बेटा ये पीएच लो हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, और फिर हमारी बॉडी की स्किन पर अगर हम रेन के कांटेक्ट में आएंगे तो फर्क पड़ेगा। इसलिए एटमॉस्फेयर को संभाल के रखना अभी हमारी जिम्मेदारी होती है। क्वेश्चन नंबर 34, what do you think will be the pH in the stomach of a person suffering from indigestion? अगर कोई इंसान है और उसको इंडाइजेशन हो गया, मतलब ज्यादा उसने ऐसा खाना खा लिया है जो कि जिसकी वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज्यादा निकल रहा है, इट इज लेस देन 7 और मोर देन 7, क्योंकि एसिड प्रोड्यूस होएगा ज्यादा अमाउंट में तो पीएच होगा लेस देन 7, राइट? एग्जैक्टली पीएच नहीं पूछा गया यहाँ पे पूछा लेस देन 7 है या मोर देन 7 है। बी, व्हाट डू यू थिंक विल बी द पीएच ऑफ एंटासिड सॉल्यूशन? अब देखिए जब हमारे स्टमक में बहुत ज्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है तो हम कोई ना कोई बेस खाते हैं, एल्कली खाते हैं, तो उसका जो पीएच होगा दिस इज गोइंग टू मोर देन 7, तभी तो लेस देन 7 और मोर देन 7 मिलकर उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। फिर सी पार्ट है यहाँ पर, हाउ डज एन एंटासिड वर्क? एंटासिड कैसे काम करता है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंटासिड रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ एसिड which is produced in the stomach and neutralize it, right? फिर डी पार्ट है नेम 2 कॉमन एंटासिड। तो आपको कोई भी 2 कॉमन एंटासिड के नाम बताने, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, और एक बेकिंग सोडा है सोडियम बाय कार्बोनेट। दीज आर वेरी कॉमन, जो कि हमको बेकिंग सोडा तो हमको घर पे ही मिल जाता है किचन में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35 शॉर्ट्स का। तो इसमें है सेपरेट द फॉलोइंग इनटू सब्सटेंस हैविंग पीएच वैल्यू अबव एंड बिलो 7। तो आपको बताना है कि किसका पीएच अबव 7 है, किसका बिलो 7 है, एंड हाउ डू दीज इन्फ्लुएंस लिटमस पेपर। ओके, तो देखिए जिनका लेस देन 7 है, ठीक है, लेस देन 7 पीएच है,
वो ब्लू लिटमस को रेड करेंगे क्योंकि वो कैसे होंगे, एसिडिक कैरेक्टर। और जिनका मोर देन 7 है वो रेड लिटमस को ब्लू करेंगे क्योंकि दे आर बेसिक इन कैरेक्टर। अब हम इनको अलग कर लेते हैं। लेमन जूस में क्या होता है, एसिड होता है, सिट्रिक एसिड, तो ये लेस देन 7 में आएगा लेमन जूस। उसके बाद सोल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा, जो अगर हम सोल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा के बारे में बात करें तो वॉशिंग सोडा होता है आपका जनरली बेसिक इन कैरेक्टर, तो इसका मोर देन 7 आएगा। तो जो सेकंड वाला है वो आपका मोर देन 7 पूरा नहीं लिख रही मैं। टूथपेस्ट भी कैसा होता है, बेसिक कैरेक्टर होता है, तो इसका मोर देन 7 आएगा। विनेगर में क्या होता है, विनेगर में भी आपका एसिड होता है, एसिटिक एसिड। और स्टमक जूस भी कैसे होंगे आपके, एसिडिक होंगे क्योंकि उसमें क्या होता है, HCl एसिड। नाउ क्वेश्चन नंबर 36 ए पार्ट, डू बेसिक सोल्यूशन ऑल्सो ऑफ H पॉजिटिव आयन, एनसीईआरटी में भी है, तो इसका आंसर आएगा यस। आप लोग सोच रहे होंगे बेस में तो OH नेगेटिव होते, तो H पॉजिटिव के लिए मैं यस क्यों बोल रही हूँ, वो इसलिए होते हैं क्योंकि जो H पॉजिटिव का जो नंबर होता है वो OH नेगेटिव आयन से कम होता है। इसलिए क्या होता है कि आपका जो यहाँ पर बेसिक सोल्यूशन है उसमें H आयन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनका नंबर OH नेगेटिव आयन से कम होता है, इसलिए वो बेसिक कहलाते हैं। तो रीजन भी यही आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी है, यहाँ पे 31 का, When a solution become more acidic, does the pH get higher or lower? अगर आपका सोल्यूशन एसिडिक होगा तो आपका pH ज्यादा होगा या कम होगा, तो when a solution become more acidic, obviously pH become lower, pH become lower, right? क्योंकि pH बढ़ता है तो H आयन का कंसंट्रेशन कम होता है, एसिडिक है तो H आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो pH कम होगा। यहाँ पे हमने सारे के सारे अपने जो शॉर्ट्स हैं, शॉर्ट टाइप आंसर्स और क्वेश्चंस हैं, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग यहाँ पर मूव फॉरवर्ड करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 पर, जो कि आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग से पढ़ते सॉल्व करते हैं। डिफाइन अ एसिड और अ बेस, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच। देखिए एसिड और बेस को डिफाइन करना बहुत आसान है। So they produce H ion, they produce H positive ion when dissolve in water, when dissolve in water they are sour in taste, they are sour in taste, खट्टे होते हैं टेस्ट में। आप लोग सोर भी बोलते होंगे, साउर भी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। दो एग्जाम्पल देने एसिड के, तो हम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दे सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। आप यहाँ पर अगर वी एसिड में देना है तो ऑक्जेलिक एसिड भी दे सकते हैं। ठीक है, वैसे तो 2 ही पूछे, आई हैव गिवन यू 3। अगर बेस के बारे में पूछा जाए तो दे प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर and they are bitter in taste, they are bitter in taste and soapy in touch, right? आप जितना आप जानते हैं वो लिख सकते हैं, और ज्यादा भी मत लिखना क्योंकि इतने मार्क्स का क्वेश्चन है उतने मार्क्स का लिखना है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लिख सकते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। बी पार्ट है गिव द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ 2 स्ट्रॉन्ग बेस एंड 2 वीक बेस। तो आपको 2 स्ट्रॉन्ग बेस और 2 वीक बेस के नाम भी लिखने हैं, फॉर्मूला भी लिखने हैं, तो भाई आसान है। तो मैं यहाँ पर बी में पहले स्ट्रॉन्ग बेस लिख देती हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप नाम भी लिख दें इसके साथ में, सोडियम, क्योंकि OH को तो आप क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्साइड ही बोलेंगे, Na को आप क्या बोलते हैं, सोडियम बोलते हैं। फिर यहाँ पे लिख सकते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि K को आप क्या बोलते हैं, पोटेशियम, और OH को आप क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड। तो वैसे ही आपको इसका नाम भी लिख लेना है। उसके बाद आपको वीक बेस में अगर लिखना है तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आप इसका नाम भी लिख दीजिए कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। एक और आपको यहाँ पे एग्जांपल देखना है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिख सकते हैं,
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका कॉमन नेम है, तो आप लिख सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक, तो सेकंड वाला भी कंप्लीट हो गया, सी पार्ट। व्हाट टाइप ऑफ आयन आर फॉर्म व्हेन एसिड डिसॉल्व इन वाटर, तो बेटा इसमें H पॉजिटिव आयन ये प्रोड्यूस करता है, आप लिख सकते हैं हाइड्रोजन आयन। उसके बाद है व्हेन अ बेस और एल्कली डिसॉल्व इन वाटर, तो यहाँ पे लिखेंगे OH नेगेटिव आयन, और आप यहाँ पे लिख सकते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पे? हाइड्रोक्साइड आयन, राइट। उसके बाद है डी पार्ट, राइट द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इन टर्म्स ऑफ आयन इन्वॉल्व। तो बेटा आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि जब एसिड रिएक्ट करता है तो H पॉजिटिव आयन देता है, और जब बेस रिएक्ट करता है तो OH नेगेटिव आयन देता है, जिसकी वजह से आपका वाटर का फॉर्मेशन हमको देखने को मिलता है। तो दिस इज हैपनिंग, राइट। और जो वाटर है वो लिक्विड के फॉर्म को हमको मिलता है, और ये H पॉजिटिव होता है वो एक्वस फॉर्म में होता है, और ये OH नेगेटिव भी आपका एक्वस फॉर्म में होता है, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमको देखने को यहाँ पे मिलती है। तो आयन फॉर्म के तौर पे हमको बताना था, आयन इन्वॉल्व के फॉर्म में बताना था, तो यही आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है, डी। ई पार्ट, राइट एनी टू इम्पोर्टेंट यूजेस ऑफ बेसिस। तो पहला इंपॉर्टेंट यूज है यूज्ड एज एंट एसिड, एंट एसिड के तौर पे हम लोग यूज करते हैं, और साथ में हम लोग यहाँ पे दूसरा यूज लिख सकते हैं कि इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, राइट। सो दीज आर द टू यूजेस तो आप अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आपको ढंग से समझ में आता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, और ये क्वेश्चन नंबर 38 आपको पेज नंबर 81 पे मिलेगा। अब ये पेज नंबर 81 के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38 ए पार्ट, व्हाट हैपेंड व्हेन जिंक ग्रैन्युल आर हीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो इसका जो ए पार्ट है इसमें हमको जिंक, जो कि सॉलिड स्टेट में जिंक ग्रैन्युल है, इसको हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के साथ, जो कि ऑब्वियसली एक्वस फॉर्म हो गया, उसके साथ हमको रिएक्ट करवाना है। तो आपका सॉल्ट बनेगा जिसका नाम है सोडियम जिंकेट, फॉर्मूला इज Na2ZnO2। तो दिस इज सॉल्ट विच इज ऑब्वियसली इनटू एक्वस स्टेट। इसका नाम मैंने आपको बताया सोडियम जिंकेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि नॉन मेटल्स यहाँ पर आपके जो बेसिस हैं वो ज्यादातर मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, और ये करता है। और साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन हमको देखने को मिलता है। बैलेंस अगर हम यहाँ पे करते तो 2NaOH आएगा। उसके बाद हम इसका बी पार्ट करते हैं, व्हाट हैपेंड व्हेन बेस रिएक्ट विद द नॉन मेटल ऑक्साइड। तो हम यहाँ पे बेस ले लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और नॉन मेटल ऑक्साइड हम यहाँ पे ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी आपका एक्वस है और ये आपका गैस है। जब रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, ठीक है, जो कि एक सॉल्ट है। दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट विच इज अ सॉल्ट। साथ में यहाँ पर वाटर भी बन रहा है। तो जब आपका नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करता है बेस के साथ, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमको देखने के लिए मिलती है। तो ये आपका बेस है, और जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको देखने के लिए मिल रही है, तो यहाँ पे नॉन मेटल ऑक्साइड कैसी होगी, एसिडिक इन नेचर हो गई। तो यही पूछा है, व्हाट हैपेंड व्हेन बेस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड, इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। दिस इज एग्जांपल। What does this reaction tell us about the nature of non-metal oxide? So this reaction tell us that non-metal oxide are acidic in nature. Hopefully this question is clear to you. अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्वेश्चन नंबर 39, so this about this have 5 parts, और ये लॉन्ग का लास्ट है, which is on page number 81. What effect does the concentration of HIN have on the nature of the solution? तो किस तरह का फर्क पड़ता है कंसंट्रेशन ऑफ HIN से आपके सॉल्यूशन के नेचर पे। देखिए, अगर HIN का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो आपका सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, एसिडिक। सो वी कैन से द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इंक्रीजेस, सॉल्यूशन बिकम मोर एसिडिक, राइट, इट इज मोर एसिडिक। फिर ये तो ए का आंसर हो गया। बी का आंसर, व्हाट इफेक्ट डज कंसंट्रेशन ऑफ OH हैव ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। अगर OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा सॉल्यूशन पर, तो इट इज मोर बेसिक। सी,
Someone put some universal indicator paper into vinegar. Vinegar एक एसिड है आपका, एसिटिक एसिड होता है इसमें. The pH is 3. What does this tell you about the vinegar? It is acidic in nature. It is acidic in nature. क्या पता चलता है कि ये एसिडिक है नेचर में. फिर डी पार्ट है, someone put some universal indicator paper onto soap. The pH become 8. तो 8 जो pH है वो बेस को शो करती है, बेसिक नेचर को शो करती है. What does this tell you about the soap? तो सोप के बारे में क्या बता रहा है? This is going to be basic in nature. ये बता रहा है कि वो बेसिक है नेचर में. उसके बाद ई पार्ट है, स्टेट वेदर अ सॉल्यूशन इज एसिडिक और एल्कली और न्यूट्रल इफ द पीएच इज दिस. देखिए एल्कलाइन और न्यूट्रल बताना है और एसिडिक बताना है. तो चलिए हम लिखते हैं एसिडिक, हम लिखते हैं एल्कलाइन और हम लोग लिखते हैं न्यूट्रल. देखिए अगर 0 to 6.9 के बीच में आ रहा है तो एसिडिक है, 7.1 से 14 के बीच में है तो बेसिक है और न्यूट्रल 7 के लिए. तो आपका 9 है तो यहाँ पे फर्स्ट वाला आपका एल्कलाइन हो गया. फिर सेकंड 4 है तो आपका एसिडिक हो गया. थर्ड वाला न्यूट्रल क्योंकि दिस इज शोइंग यू 7. उसके बाद जो फोर्थ है वो एसिडिक हो गया, जो फिफ्थ है वो एल्कलाइन हो गया और जो सिक्स्थ है वो एसिडिक हो गया. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू दी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. ये बहुत जल्दी हमारे क्विकली हो जाते हैं, बहुत इजी हमको रहते हैं. सो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट. तो ये क्वेश्चन नंबर 40. वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेडिसिन फॉर इंडाइजेशन. दिस इज, इनमें से एक हमारा इंडाइजेशन माने की एसिडिटी हमें होती है पेट में तो उसका मेडिसिन है वो क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड. नहीं, ये तो काफी स्ट्रॉन्ग बेस है तो हम स्ट्रॉन्ग बेस को नहीं खा सकते. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. फिर आता है मैग्नीशियम हाइड्रो, ये मैग्नीज है, सॉरी दिस इज Mn, डोंट फॉरगेट. और फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. तो बेटा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमारा एंटासिड के तौर पे काम करता है जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं. फिर बी स्टिंग कंटेन, बी स्टिंग में क्या होता है? ऑब्वियसली एसिड होता है तो एन एसिडिक लिक्विड. यही आंसर हमारा ठीक होने वाला है. बाद में सॉल्ट दे रखा है, एल्कलाइन दे रखा है, एल्कोहल दे रखा है जो हमारे इनकरेक्ट आंसर्स हैं. बास्क स्टिंग सॉल्यूशन. देखिए बास्क स्टिंग में क्या होता है? ये अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है. इसके अंदर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके अंदर एसिडिक लिक्विड है. नो, इसके अंदर आपका एल्कलाइन लिक्विड होता है तो डी आंसर आपका ठीक होने वाला है. 43. वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंजेक्ट एन एसिड एसिडिक लिक्विड इनटू द स्किन दो इट स्टिंग. दिस इज, अब आपको बताना है कि इसमें से क्या है जो कि एसिड नहीं इंजेक्ट करता है. तो हनी भी आपका फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करता है, आंट भी फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करता है, नेटल लीफ भी फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करता है, लेकिन वास्प है वो एल्कलाइन लिक्विड करता है. 44. अ सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू. तो यहाँ पे रेड से ब्लू हो रहा है तो ये किस केस में होता है? ये बेस के प्रेजेंस में होता है, राइट. तो पीएच होने वाला है 1 तो आपका एसिड के लिए होता है, 4 भी एसिड के लिए होता है, 5 भी एसिड के लिए होता है, 10 इज द करेक्ट आंसर. 45. अ सॉल्यूशन टर्न ब्लू टू रेड. अभी क्या हो, ब्लू टू रेड. अब ब्लू टू रेड किस केस में होता है? एसिड के केस में होता है. तो पीएच बताना है. 7 न्यूट्रल के लिए होता है, 5 एसिड के लिए होता है, 8 और 14 बेस के लिए होता है. तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. 46. अ सोल्यूशन टर्न फिनोप्थिलीन इंडिकेटर पिंक. एक सोल्यूशन है जो फिनोप्थिलीन इंडिकेटर को पिंक कर देता है तो ये बेस के केस में होता है क्योंकि एसिड से तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, बेस के केस में होता है. pH6 एसिड को रिप्रेजेंट करता है, 4 भी एसिड को रिप्रेजेंट करता है, 9 बेस को रिप्रेजेंट करता है. तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है, 7 न्यूट्रल है. उसके बाद 47. द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर इन द सॉल्यूशन इज येलो. अगर आपका जो कलर है मिथाइल ऑरेंज का इंडिकेटर का वो सॉल्यूशन का कैसा है? येलो है. तो pH ऑफ सॉल्यूशन इज लाइकली टू बी. तो आपको पता होना चाहिए कि जो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है वो एसिड के साथ किस तरह का बिहेव करता है और बेस के साथ किस तरह का बिहेव करता है. आपको कलर्स के बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है. तो आपको ये भी पता होगा कि जो आपका मिथाइल ऑरेंज है वो कैसा रहता है? एसिड के साथ रेड रहता है और बेस के साथ येलो रहता है. और यहाँ पे येलो बोल रहा है तो हमारा बेसिक होने वाला सोल्यूशन. तो दिस इज गोइंग टू बी मोर देन 7. फिर आता है बी स्टिंग कैन बी ट्रीटेड विद. जो बी स्टिंग है ऑब्वियसली वो आपका फॉर्मिक एसिड यानी मिथेनोइक एसिड आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर रहा है
तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको कोई ना कोई बेस की जरूरत होगी। तो विनेगर में तो एसिटिक एसिड होता है यहाँ पे, और वो भी माइल्ड बेस की जरूरत है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये आपका बेकिंग सोडा है, माइल्ड बेस है, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी बेस है लेकिन ये स्ट्रॉन्ग है, तो आपकी स्किन पर रैशेस भी हो सकते हैं, तो आप माइल्ड बेस को यूज करेंगे। 49 बाथ फिस्टिंग कैन बी ट्रीटेड विद, बेस फिस्टिंग कैसा होता है आपका, एल्कलाइन होता है, तो आपको अपोजिट यूज करना है। यहाँ पे विनेगर आएगा, माने एसिड यूज करेंगे, क्योंकि वॉशिंग सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बेकिंग सोडा सब बेस है। 50 It has been found that rubbing vinegar on the stung area of the skin of a person give him relief. आपने क्या करा, कहीं पर उसको किसी ने काट लिया है और आपने उसके विनेगर मल दिया है तो उसको रिलीफ फील हो रहा है, तो द पर्सन बी स्टंग बाय ऑब्वियसली बेस्ट, क्योंकि वो एल्कलाइन सॉल्यूशन को इंजेक्ट करता है और विनेगर आपका एसिड है। बाकी जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं वो फॉर्मिक एसिड को इंजेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, फ्रेश मिल्क हैज अ pH ऑफ 6, फ्रेश मिल्क का जो pH है 6 है। When milk changes into curd, pH will be, देखिए लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो रहा है तो pH उसका 6 से भी नीचे जाना चाहिए, तो रिमेन अनचेंज्ड नहीं आएगा, बिकम मोर देन 7 नहीं आएगा क्योंकि फिर वो एल्की हो जाएगा, बिकम लेस देन 6 इज द करेक्ट आंसर। 52 द एसिड प्रोड्यूस नेचुरली इन आवर स्टमक इज, कौन सा एसिड हमारे स्टमक के अंदर प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल बच्चों, और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। 53 क्वेश्चन है, द डैफोडिल प्लांट ग्रोज बेस्ट इन सॉइल हैविंग अ pH रेंज ऑफ 6.0 to 6.5 इफ द सॉइल इन द गार्डन हैज अ pH 4.5, मतलब कि वो काफी ज्यादा एसिडिक है। विच सब्सटेंस नीड टू बी एडेड इन दी सॉइल इन ऑर्डर टू ग्रो डैफोडिल, तो आपको pH का, उसको हमें थोड़ा सा कैसा करना है, हमको pH को सेटल करना है, हमको थोड़ा सा बढ़ाना है pH, तो हम क्या करेंगे, सॉल्ट मिलाएंगे, नो। हम उसमें लाइम मिलाएंगे, नहीं। तो हमको यहाँ पे क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है, सैंड मिलाना चाहिए या फिर आपको कंपोस्ट मिलाना चाहिए या फिर आपको सॉल्ट मिलाना चाहिए? ठीक है, ये हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा क्योंकि हमको यहाँ पे पीएच का जो पीएच जो है वो हमें इंक्रीज करना है, तो हमको क्या करना चाहिए, यहाँ पे हमको सॉल्ट, देखिए सॉल्ट कैसा होता है आपका, सॉल्ट आपका न्यूट्रल भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है, तो यहाँ पे हमको क्लियरली नहीं बताया। फिर हमको यहाँ पे सैंड दे रखा है, सैंड के भी और कंपोजिशन, इन तीनों से कोई नहीं होगा, आंसर होगा इसका करेक्ट आंसर 9, क्योंकि वी नो दैट योर सॉइल इज एसिडिक एंड यू वुड लाइक टू चेंज द pH so that it is going to be less acidic. So the universal advice to add lime to soil. Liming your soil, lime is alkaline actually, ठीक है, and it will be neutralize the acidity of the soil and make it more neutral. यहाँ पे लाइम का मतलब नींबू नहीं है, यहाँ पर लाइम का मतलब कैल्शियम ऑक्साइड हो सकता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल बच्चों।